तो भाई हम लोगों ने अच्छी खासी चीज़ें कर ली वॉल्यूम के केस में। इसका एक जो आखिरी एरिया रह गया वो है द वॉल्यूम ऑफ अ शेडेड रीजन बिटवीन टू ग्राफ। अभी ग्राफ थोड़ा अजीब है बोलने में, कर्व और लाइन दोनों का मिक्सचर है तो मैं इसलिए ग्राफ कह रहा हूँ इसको, ठीक है। अब इसके स्टेप्स जो है ना काफ़ी मिलते जुलते हैं तुम्हारे एरिया बिटवीन बिटवीन लाइन एंड कर्व वाले के। उसमें क्या स्टेप्स थे, उसमें ये स्टेप्स थे, तुम लोग अगर याद करो तो हमने कहा था कि सबसे पहले तुम लोगों ने डिफ़ाइन करना है कि अपर कौन सा है, लोअर कौन सा है। वो करने के बाद हम लोगों ने इंटीग्रेट करके एरिया फाइंड करना था अपर इक्वेशन का, और सेपरेटली हमने इंटीग्रेट करके एरिया फाइंड करना था लोअर इक्वेशन का, द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस उन दोनों के केस में। ये निकालने के बाद हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक वैल्यू निकालनी थी, और वो वैल्यू थी हमारी एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब थोड़े सिमिलर स्टेप्स हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या सीन होगा, यहाँ पे हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड करना है दोनों का। जो दो कर्व्स मिलके शेडेड रीजन बना रहे होंगे ना, हमने दोनों का वॉल्यूम अलग अलग निकालना है और फिर दोनों को माइनस कर देना है। उससे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। इसको अगर तुम्हें मैं ग्राफ के थ्रू समझाऊँ तो ऐसी ही कहानी बनेगी कि ये हमारा ग्राफ, इसमें एक लाइन हमारे पास आ रही है, कह लो कि इस शेप के साथ ही चले ना अगर, तो एक आ रहा है कुछ ऐसा कर्व हमारे पास, दूसरा कर्व हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है। अब इसमें शेडेड रीजन हमारे पास ये बना हुआ है। ये आ गया हमारा शेडेड रीजन। देखो तुम लोगों क्लास का कीमती वक्त कलरिंग में ज़ाया कर रहा हूँ मैं, बताओ। अब देखो इस पे रख के हमारी कहानी बनेगी क्या। सबसे पहले तो देखो इसकी लिमिट्स क्या हैं। एक लिमिट हमारे पास यहाँ पे आ रही है ए, और एक लिमिट हमारे पास यहाँ पे आ रही है बी। अगर मैं देखूँ अपने शेडेड रीजन को तो मेरे पास ये शेडेड रीजन बाउंड हो रहा है ब्लू वाली लाइन से, तो मैं ऊपर की तरफ से तो मैं इसको अपर नाम दे दूँ, और पर्पल लाइन से ये लोअर की तरफ बाउंड हो रहा है तो मैं इसको लोअर नाम दे दूँ। करेंगे क्या कहानी हम लोग। अब अपर कर्व का जब मैं वॉल्यूम निकालूंगा ना तो तुम लोग भी अग्री करोगे मेरे ख्याल से कि मेरे पास ये पूरा वॉल्यूम आएगा, इस पूरी साइड का वॉल्यूम बनेगा मेरे पास। और जब मैं वॉल्यूम निकालूंगा लोअर का, तो लोअर का वॉल्यूम कुछ मेरे पास ऐसा आ जाएगा कि इस लाइन के नीचे का सारा मवाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसका ये मतलब निकलता है कि अगर मैं ऊपर वाले का वॉल्यूम निकालूं और नीचे वाले का वॉल्यूम निकालूं, और फिर ऊपर वाले के वॉल्यूम से मैं नीचे वाला वॉल्यूम हटा दूं, तो मेरे पास शेडेड रीजन का वॉल्यूम बनता है। तो यही काम हमने अब इक्वेशन में जाके देखना है कि भैया ये होगा कैसे। आओ ज़रा इसका एक क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू 1/3x+1 की होल पावर 1/4। द कर्व कट्स द y एक्सिस एट a and the line x equals to 5 at b. Show that the equation of AB is y equals to minus 1/10x plus 1। अच्छा, हमें यानी कि पहले ए बी की इक्वेशन निकालनी है, समझ लो इसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ लिंक कर दिया इसको। सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑब्टेन्ड विद द शेडेड रीजन इज रोटेटेड थ्रू 360 डिग्रीज अबाउट द एक्स एक्सिस। सेकंड पार्ट हमारे काम का है, फर्स्ट पार्ट हमारे काम का नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंक है उसका, लेकिन करना ही पड़ेगा क्योंकि उसने हमें, तुम्हें पता है क्या, अगर हमें इंटीग्रेशन करनी है तो हमें उसकी लिमिट्स चाहिए। एक लिमिट यहाँ पे तुम्हारे पास x 0 आ रही है, दूसरी लिमिट तुम्हारे पास यहाँ पे x इक्वल्स टू 5 आ रही है। लेकिन क्योंकि तुम लोग ने अभी अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ा है तो मैं तुम लोगों को इस सवाल को कम्प्लीटली सॉल्व कर देता हूँ, ताकि तुम लोग एक बार वो भी देख लो कि कैसे हो रहा है, लिंक्ड क्वेश्चन कैसे आएगा। अब मैं ए बी की इक्वेशन फॉर्म करने के लिए मुझे पता है कि मुझे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। इनके एक्स कोऑर्डिनेट तो हैं मेरे पास, वाई कोऑर्डिनेट नहीं है। तो हम ज़रा इनको, हम इस लाइन को और इस कर्व को, सॉरी इस लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं x इक्वल्स टू 5 के साथ। तो उससे मुझे
ये पॉइंट मिल जाएगा। और फिर मैं इस कर्व को सॉल्व करता हूँ x इक्वल टू 0 के साथ, उससे मुझे पॉइंट a मिल जाएगा। यानी कि बेसिकली मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 0 डालूंगा तो मेरे पास a और b के कोऑर्डिनेट्स पूरे पूरे आ जाएंगे। उनको फिर यूज़ करके मैं इक्वेशन बना लूँगा। आओ, इक्वेशन मेरे पास ओरिजिनली इसकी थी y इक्वल्स टू 1/3x + 1 की पावर 1/4। इसमें जब मैं x5 डालता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू आती है y इक्वल्स टू 1/3x + 1 की पावर 1/4, जो कि मुझे y की वैल्यू देता है 1/2। यानी कि मेरा कोऑर्डिनेट जो बनेगा x इक्वल्स टू 5 पे वो बनेगा 5,0.5। और x इक्वल्स टू 0 पे 0 ही था ना भाई, हाँ 0 था। तो इस पे मेरा जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा y इक्वल्स टू 1/3 इंटू 0 + 1 की पावर 1/4। 3 इंटू 0 मुझे 0 देगा, 0 + 1 1 बन जाएगा, 1 की पावर 1/4 1 ही रहेगा। तो मेरे पास एट द एंड y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये 0,1 बन जाएगा मेरे पास ये वाला पॉइंट। ये मेरा पॉइंट ए था 0,1, यस ये बिल्कुल बिल्कुल ये ए था और ये बी था। अब इनको यूज़ करके मैं अपनी ए बी की इक्वेशन बना लेता हूँ। तो सबसे पहले तो ग्रेडियंट फाइंड करो, ग्रेडियंट ऑफ ए बी वो आ जाएगा मेरे पास y2 - y1 डिवाइडेड बाय अपना x2 - x1। तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी हमारे पास आया -1/10। अब इसको मैं अपनी इक्वेशन में इनपुट कर लूँ। अच्छा, अच्छी बात यह है कि जो मेरा पॉइंट ए है ना वो दरअसल इसका y इंटरसेप्ट भी है, क्योंकि 0,1 का पॉइंट है। तो मैं y इक्वल्स mx + c ही डायरेक्ट यूज़ कर लेता हूँ। तो y इक्वल्स टू m जो कि -1/10 x + c जो कि 1 है। और यही इक्वेशन थी भाई, क्या बात है, यही इक्वेशन थी। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ ए बी आ गई। ओके, पार्ट 1 डन। आओ पार्ट 2 पे आओ। पार्ट 2 कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑब्टेन्ड व्हेन द शेडेड रीजन इज रोटेटेड थ्रू 360 अबाउट द एक्स एक्सिस। तो आओ इन दो चीज़ों को ज़रा कॉपी पेस्ट कर लें अपने पास, ताकि हम इनको यूज़ करते करते अपने आंसर तक सही सलामत पहुंच जाएं। छोटा सा कर लेते हैं, ये लो भाई, आ जाओ भाई, इसको नीचे ले आओ। ये आ गया, पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कहता क्या है भाई, हमें पहले में दोनों की अलग अलग वॉल्यूम्स निकालनी है। मेरे पास इक्वेशंस कौन कौन सी थी? मेरे पास इक्वेशन थी y इक्वल्स टू 1/3x + 1 की पावर 1/4। और मेरे पास इक्वेशन अभी अभी आई y इक्वल्स टू -1/10x + 1। इससे ज़रा हम पता लगाते हैं कि अपर लोअर कौन सी। तो यार ये जो लीनियर इक्वेशन है मेरी अपर है और कर्व मेरा लोअर है। तो ये मेरा अपर इक्वेशन, ये मेरा लोअर इक्वेशन। अब पहले ज़रा अपर की सारी कहानी निकालते हैं। पहले हम अपर का वॉल्यूम निकालते हैं। तो भाई रोटेशन अबाउट दी एक्स एक्सिस की बात ही चल रही है, तो हम ज़रा वॉल स्टेप्स भी ले आते हैं सामने, ताकि हम उनको एज इट इज़ अप्लाई कर सकें। आ जाओ, ये लो भाई, ये स्टेप्स भी यहाँ पे आ गए। अब हम इनको ज़रा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको रख के। मेरे पास जो इक्वेशन बनती है इसकी, वो इक्वेशन मेरे पास है y इक्वल्स टू -1/10x + 1। पहला स्टेप मेक y द सब्जेक्ट, हुआ हुआ ऑलरेडी। सेकंड स्टेप स्क्वायर बोथ साइड्स, आओ कर लेते हैं। मैं x बाद में लिख रहा हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, वो माइनस आके अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे लगा हुआ तो मैंने उसको बाद में लिख दिया। सेकंड स्टेप भी कर दिया।
अब कह रहे हैं इंटीग्रेट द राइट साइड। आओ अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करें। अब क्योंकि इन टर्म्स ऑफ एक्स ही करना है तो मैंने डी एक्स लगाया है यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन में डी वाई किया था ना भाई, पता लगे गलत करके आ रहे हैं वहाँ पे। हाँ देखो कितनी गलत बात है। ये पूरा क्वेश्चन हमने अबाउट दी वाई एक्सिस किया था, तो यहाँ पे हमें डी वाई लिखना है ना यार, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। डी वाई लिखेंगे इधर भी। अब सही है, आ जाओ आगे आ जाओ। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। क्या कहानी बनेगी भाई, सबसे पहले तो वही हमें इसको इक्वेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये मेरा 2 डिवाइड बाय 10 बनेगा 1/5 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर्ड, जो कि 1/100 एक्स स्क्वायर्ड बन जाएगा डी एक्स। लिमिट्स हमारे पास थी यहाँ पे 5 और 0, तो 5 और 0 लगा लो भाई। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं अपनी। इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा x माइनस अपना एक्स स्क्वायर्ड ओवर 5 है, तो ये ओवर 10 हो जाएगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई भी होगा नीचे। और यहाँ पे मेरे पास एक्स क्यूब्ड ओवर 300 आ जाएगा, क्योंकि 3 नीचे आके मल्टीप्लाई भी होना है डिनोमिनेटर पे। तो ये 5 और 0 मैंने इंटीग्रेट भी कर दिया, मुझे लिमिट्स अप्लाई करनी है। और अब इस पर लिमिट्स लगाएं और साथ साथ पाई भी अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं पाई लगाते साथ ही इसको वी भी कह देता हूँ। तो अब ये मेरा जो काम चलेगा ये पूरा मैक्सिमम माइनस मिनिमम का होगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे 5 माइनस 5 स्क्वायर्ड डिवाइड बाय 10 प्लस 5 क्यूब्ड डिवाइडेड बाय 300 माइनस 0 माइनस 0 स्क्वायर्ड डिवाइड बाय 10 प्लस 0 क्यूब्ड डिवाइडेड बाय 300। अच्छा यार, ये स्टेप लिखने के मार्क्स होते हैं, तो इवन से तुम्हें लगना है 0 है, क्यों ही लिख रहे हैं, क्या फ़ायदा, शो कर लो, कोई मसला नहीं है, ज़्यादा बड़ा मसला नहीं बनेगा, तुम लिख दो यार, खैर हो गई। आओ इसको सिंप्लीफाई करें। तो यार ये सिंप्लीफाई होके मेरे पास बनता है v इक्वल्स टू, ये 35/12 आ रहा है, तो मैं इसको लिख दूंगा 35 डिवाइड बाई 12 पाई। अभी मेरे पास अपर का वॉल्यूम आ गया। अब हम साथ साथ लोअर का वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं, उसके बाद ही हमारा काम कंप्लीट होगा ना यार। तो आओ अब यही सेम स्टेप्स हमें अप्लाई करने हैं लोअर पे भी। तो आ जाओ, लोअर के वॉल्यूम को ज़रा हम कलर डिफरेंट कर लेते हैं। आ जाओ भाई, अब लोअर वॉल्यूम कर लेते हैं इसको भी। लोअर की इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू -10, नहीं ये तो इसकी इक्वेशन थी ना, और लोअर की इक्वेशन हमारे पास नीचे वाली है, ये है 1/3x + 1 होल पावर 1/4। आ जाओ भाई, y इक्वल्स टू 1/3x + 1 की होल पावर 1/4। इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, न्यूमरेटर में ले आते हैं वेरिएबल को अपने, -1/4 पावर हो जाएगी। अब स्टेप्स अप्लाई करते हैं, यही सारे स्टेप्स अप्लाई होंगे, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। इन्हीं स्टेप्स को कॉपी पेस्ट यहाँ भी, ताकि काम आसान हो जाए। आओ भाई, पहला स्टेप क्या कहता है, y को सब्जेक्ट बनाओ, y को सब्जेक्ट बना लिया, पहला स्टेप डन। सेकंड स्टेप कहता है स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये मेरे पास y² इक्वल्स टू 3x + 1 की होल पावर -1/4 × 2। अब इसको इंटीग्रेट भी करना है, तो y² इक्वल्स टू, इंटीग्रेट करेंगे 3x + 1 होल पावर, देखो 2 से ये 4 कैंसिल आउट होगा, तो ये -1/2 बचेगा dx। लिमिट्स हमारे पास थी इसकी 5 और 0, 0। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे पूरा कम्प्लीटली, ब्रैकेट डिफरेंशिएशन होगी इसकी।
ब्रैकेट डिफरेंशियल करने जाओगे तो देखो मेरे पास इसका डिफरेंशियल बनता है 3 ब्रैकेट का, वो बाहर मौजूद नहीं है तो मुझे लगाना पड़ेगा। आओ भाई लगा लो। 1/3 यहाँ ले आता हूँ, इंटेग्रल बार के अंदर मैं यहाँ पे 3 लगा लेता हूँ, +1 पावर -हाफ dx। अब मेरा ये इंटेग्रल बार, ये 3 और ये dx हट जाएगा, पीछे रह जाएगा हमारे पास 1/3 3x + 1 की पावर हाफ, -हाफ में +1 करोगे तो ये डिवाइड तो ये हमारे पास हाफ आ जाएगा पॉजिटिव में, डिवाइड बाय हाफ। और इस पे लगनी है लिमिट्स हमारी 5 और 0। अच्छा यहाँ भी एक बात, ये 1/3 तुम अंदर भी लिख लो, अंदर लिख लो या बाहर लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों तरफ से कहानी सेम पढ़नी है कि ये अभी कॉमन है कि ये 5 और 0 दोनों वाली पे लगेगा, या तो इसको ऐसे लिख लो कि पाई के साथ लगा लो, या फिर इसको अंदर ही कर लो ताकि 5 और 0 दोनों की मैक्सिमम मैक्सिमम की कैलकुलेशन के अंदर ही इंक्लूड हो जाए। दोनों तरीके सही है, कोई मसला नहीं है। और ज़रा इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा फर्दर, तो ये y² = 1/3, यहाँ पर हो जाएगा 2 × 3x + 1 की पावर हाफ, इस पे लगना है 5 और 0। अब मैं इसको इस पे लिमिट अप्लाई कर लूँ, इंटीग्रेशन भी हो गई, स्क्वायर भी हो गया। अब लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं, और मैं पाई भी लगा देता हूँ साथ साथ, तो ये 1/3 पाई। अंदर क्या काम होगा भाई, अब ये लगेगा तुम्हारे पास यहाँ पे 2 × 3x + 1 की पावर हाफ, ये कंप्लीट हुआ, -2 × 3x + 1 की पावर हाफ, ये हमारा मैक्सिमम माइनस मिनिमम हुआ कंप्लीट। v लगा लो यहाँ पे अब इसकी जगह, तो v की वैल्यू आएगी 1/3 पाई मल्टीप्लाइड बाय, ये आ जाएगा मेरे पास 8 - 2, जिसको हम प्यार से 6 भी कहते हैं। तो वॉल्यूम = 1/3 पाई × 6। सिंप्लीफाई करो तो मेरे पास एट द एंड इसका वॉल्यूम आ गया 2 पाई। क्लियर हो गया भाई। अब थोड़ा आगे चलें, सवाल इख्तिताम की तरफ है। हमने ओरिजिनल अपने स्टेप्स के अंदर वॉल्यूम फाइंड कर लिया दोनों कर्व्स का सेपरेटली। अब हमें ये वाला काम करना है कि वॉल्यूम शेडेड रीजन = वॉल्यूम ऑफ अपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लोअर। तो ज़रा इनको हम लेबल भी कर लें, हमने लेबल नहीं किया था। ये मेरा वॉल्यूम ऑफ अपर था, VU नाम दे दें। ये मेरा वॉल्यूम ऑफ लोअर था, उसको VL नाम दे दें। ये सिर्फ इसलिए ताकि हमें आसानी हो, इससे एग्जामिनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आखिरी काम, वॉल्यूम ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अपर माइनस द वॉल्यूम ऑफ लोअर। तो वॉल्यूम ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अपर, जो कि है 35/12 पाई, -2 पाई, जो कि हमें आंसर देगा 11/12 पाई। ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो ये कितनी लंबी वर्किंग गई है इस क्वेश्चन की, सिर्फ ये सवाल करवाते करवाते 18 मिनट हो गए। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, इसने बोला था भैया कि इक्वेशन बनाओ AB की, बताओ क्या आ रही है। तो हमने पहला पार्ट तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला किया, जहाँ पे हमने अपनी कर्व के जो इंटरसेप्ट थे, जो कि हमें x = 5 और x = 0 यानी कि y एक्सेस पर दिख रहे थे, उससे हमने वैल्यूज़ निकाली x की, x5 और y और x0, वो हमने अपने कर्व पे अप्लाई की। उससे हमने कोऑर्डिनेट्स बनाए a और b के, और b के कोऑर्डिनेट्स बनाने के बाद हमने उससे इक्वेशन बना ली a और b की, तो उससे हमारी इक्वेशन आ गई y = -1/10x + 1। इसके बाद हमने अपना एक्चुअल पार्ट शुरू किया। कहते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑब्टेन्ड व्हेन द शेडेड रीजन इज रोटेटेड थ्रू द एक्स एक्सिस। तो हमें पता है कि स्टेप था पहला कि दोनों के वॉल्यूम निकालो अलग अलग, फिर अपर माइनस लोअर करो। तो पहले हमने अपर का वॉल्यूम निकाला। अपर हमारी इक्वेशन थी -1/10x + 1। उसको हमने पहले y को सब्जेक्ट पहले से था, बोथ साइड स्क्वायर की, इंटीग्रेट किया, दोनों इंटीग्रेट किया अपनी राइट साइड को। हमने फिर उस पर लिमिट्स अप्लाई की, मैक्सिमम माइनस मिनिमम किया, हमने मल्टीप्लाई पाई किया, तो हमारे पास एट द एंड आंसर बना उसका 35/12 पाई। फिर यही काम हमने लोअर इक्वेशन के साथ किया, जो हमारा कर्व था। हमने इसमें y को सब्जेक्ट
ऑलरेडी था। हमने अपने वेरिएबल को सबको न्यूमरेटर में ले आया ताकि कोई मसला ना हो आगे। हमने इक्वेशन को स्क्वायर बोथ साइड्स किया, फिर हमने राइट साइड को इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद हमने उस पर लिमिट्स अप्लाई की अपनी 5 और 0। वो उसके बाद हमने अपने इसको पाई से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, जिसकी वजह से एट द एंड हमारे पास वॉल्यूम ऑफ लोअर आई 2 पाई। फिर ये सब कर आने के बाद हमने बोलना था कि वॉल्यूम ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अपर माइनस द वॉल्यूम ऑफ लोअर। तो हमने उस हरकत को पूरा अपनाया। हमने वॉल्यूम ऑफ अपर जो निकाली थी 35 और 12 पाई वो रखी, वॉल्यूम ऑफ लोअर जो कि 2 पाई आई थी वो रखी, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 11 और 12 पाई। ये बहुत लंबी वर्किंग है, बहुत लंबी वर्किंग है, और अगर ये आ जाए तो मैं कहूँगा तुम लोगों के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। अभी देखने में तो सर चकरा रहा होगा, आंखों से आंसू निकल रहे होंगे और भी जगहों से आ रहे होंगे आंसू, लेकिन ये अगर तुम इसकी प्रैक्टिस 2-3 सवाल ऐसे कर लोगे ना, सिर्फ 2-3 सवाल, ये भी नहीं कि तुम 30-20 सवाल करो, 2-3 सवाल कर लोगे ना, ये मजाक के अलावा तुम्हारे हाथों में बैठ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, और ये तुम लोगों को इस पूरे सवाल की इतनी मेहनत करने के तुम्हें 9 मार्क भी दे रहा है यार वो। तो वेरी गुड क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ वेटेज, बहुत फ़ायदा है इस क्वेश्चन का। तो यार यहाँ पे आके हमारा जो जितनी भी कहानी हमारी वॉल्यूम की थी ना, वो हो जाती है ख़त्म। अब इस पॉइंट पे आके जो वर्कशीट है तुम लोग वो करने के काबिल हो गए हो, वो स्टार्ट कर दो। उसमें थोड़े एरिया के क्वेश्चंस भी हैं, थोड़े वॉल्यूम के क्वेश्चंस भी हैं। अब हमारे पास सिर्फ ये 2 छोटी छोटी बातें रह गई, रिवर्स वर्किंग की और इम्प्रॉपर इंटीग्रल की, वो हम कंटिन्यू करते हैं आगे अगली वीडियोज़ में। अभी के लिए इसको यहीं पर रोकते हैं। आप लोग आगे ज्वाइन करो भाई, अपना ख्याल रखो, दवाइयाँ वक्त पे लेते रहो, दवाइयाँ हिला के लेते रहो। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।